हेलो दोस्तों, डबल फाइव एस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि क्वार्टर फोर का वैसे भी सीज़न चालू ही है। तो इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट में ऐसे एक कंपनी है जिसका आप नाम पाएंगे कि नायका। तो नायका कंपनी को क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखेंगे, किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट किया है और नेट प्रॉफिट क्या आया है, और आखिरकार में ये देखेंगे कि इस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि ये कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर है तो इसके बारे में हम आगे दूसरे वीडियो में इसकी एनालिसिस करके हम बता पाएंगे कि इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो क्वार्टर फोर के अगर रिजल्ट देखते हैं इस कंपनी के, तो काफ़ी अच्छे आपको नज़र आते हैं। क्योंकि कैसा है कि अगर कोई भी कंपनी का अगर रिजल्ट आते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट। ठीक है। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट वाकई में अगर मार्केट में अगर अच्छा लगता है कोई भी सेलर को या सॉरी बायर को, तो उस प्रोडक्ट को वो खरीदने की कोशिश करता है या उसका वो फैन बन जाता है। ठीक है। तो नायका कंपनी में कौन-कौन से प्रोडक्ट है? तो सबसे पहले तो ये 2 सेगमेंट में काम करती है। एक तो फैशन में और दूसरा है कि ब्यूटी में। तो ब्यूटी के प्रोडक्ट जो है, तो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा तो नायका फ़िलहाल में तो अच्छा कर रही है। तो ब्यूटी का जो ब्यूटी सेगमेंट में जो बिज़नेस है, वो दिन पे दिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। एक्चुअली इसके पहले जो बिज़नेस था गए पिछले दिनों के हिसाब से, तो उतना कुछ बिज़नेस में मोमेंटम नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे मार्केट में इसका बिज़नेस बढ़ रहा है ब्यूटी का, और ब्यूटी आगे चल के भी बढ़ सकता है। तो और इनके पर्सनल केयर के भी कुछ प्रोडक्ट आते हैं, तो उस प्रोडक्ट में भी काफ़ी ग्रोथ अब इसमें नज़र आ रही है। तो इसका चलते ये दो इसमें से लेके, यानी कि पर्सनल केयर और दूसरा है कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। तो ये दो प्रोडक्ट्स को लेके अगर इसमें आप जान पाएंगे कि इसका जो बिजनेस है वो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। इसके गए बीते दिन का अगर आप सोच पाएंगे तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं था। तो इसलिए ये कंपनी का आप कभी भी चार्ट उठा के देख लीजिए, जैसे भी कंपनी जैसे लिस्ट हुई है थी मार्केट में, तो उस समय इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो तकरीबन नीचे ही आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और अभी भी इसका प्राइस नीचे ही है, तकरीबन मेरे ख्याल से 200 के आसपास इसका बिजनेस शेयर का प्राइस है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। उसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि कैसा है कि कोई भी अगर कंपनी का प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है, इसका मतलब यही है कि उस प्रोडक्ट में जो डिमांड है, वो डिमांड बढ़ती जा रही है, सेलिंग हो रही है, उसके एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी का अगर सेल बढ़ रहा है, तो सेल बढ़ते-बढ़ते अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के पीछे भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव रहती ही है। अगर विदाउट एक्सपेंसेस तो कोई बिज़नेस होता नहीं है, ठीक है? तो उस एक्सपेंसिव को अगर माइनस करते हैं जो भी प्रॉफिट होता है, तो आपको एक नेट प्रॉफिट बाहर निकल के आ जाता है, और बाकी के टैक्सेस अगर माइनस कर लेते हैं तो, ठीक है? तो ऐसा ही अगर इसका अगर देख पाते हैं कि क्वार्टर फोर में ये नायका कंपनी ने किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं। क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में 19 करोड़ का प्रॉफिट है, और रेवेन्यू तकरीबन 24% हुआ है। तो क्या है कि क्वार्टर थ्री में जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था, तो उसके तकरीबन डबल प्रॉफिट इस क्वार्टर फोर में हुआ है। क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअली 19% हुआ, 19 करोड़ हुआ है, यानी कि तकरीबन डबल है। और पिछले क्वार्टर में, यानी कि थर्ड क्वार्टर में जो रेवेन्यू बढ़ा था, तो उससे भी तकरीबन 24% इस बार रेवेन्यू बढ़ चुका है, यानी कि 24%। ठीक है। तो अगर आप सोच पाते हैं, तो ये नायका कंपनी के एक पैरेंट कंपनी है, FNSE कॉमर्स। ठीक है। तो यहाँ पे दो सेगमेंट आती है, एक तो ब्यूटी और पर्सनल केयर, दूसरा आता है एक फैशन वाला।
ठीक है। तो फैशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है कि जो भी समझ लीजिए कि कपड़े का बिजनेस आता है, जूते का बिजनेस आता है, जैसे कि लेडीज़ के जो भी बैग्स वगैरह आते हैं वो है, वेडिंग का कुछ सामान आता है। तो उस प्रकार से वहाँ पे फैशन में कुछ प्रोडक्ट आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ब्यूटी सेगमेंट की जो ग्रोथ है, बिजनेस की ग्रोथ है, वो दिन ब दिन इनके बढ़ती जा रही है, लेकिन जो फैशन की जो ग्रोथ है वो अभी भी उतनी उनकी खास नज़र नहीं आ रही है। तो इसके चलते यानी कि ये एक सेगमेंट ना चलते हुए ना चल रही है, तो चल नहीं रही है, तो इसके वजह से इनका भी थोड़ा सा ग्रोथ आपको कमी नज़र आ रही है। अगर चार्ट आप देख पा रहे हैं तो तकरीबन 30 मई का चार्ट है ये, आप देख पा रहे कि किस प्रकार से ये तकरीबन 0.25% के हिसाब से नीचे है। रिजल्ट तो अच्छा आया था, लेकिन फिर भी ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है इस समय। अगर इसका आप मैक्सिमम चार्ट देखना चाहते हैं तो तकरीबन देख पा रहे हैं आप कि तकरीबन 393 के आसपास का प्राइस आपको देखने को मिला है जैसे ये ओपन हुई थी। ठीक है, अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल से 200 के आसपास, हाँ, देख पा रहे हैं आपकी 200 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो इसका एक बोलते हैं कि अगर इसके बगैर प्रोमोटर का भी अगर कुछ होल्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिन ब दिन वैसी है, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, यानी कि प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है कभी ना कभी ये बिजनेस ग्रोथ होगा और इसमें कुछ ना कुछ तो ग्रोथ नज़र आएगी कभी ना कभी, तो इस प्रोडक्ट में और इस कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स ने ना तो सॉरी प्रमोटर्स ने ना तो अपने स्टेक सेल किया और ना ही बाय किया। जो 52.18% है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, 52.16 करके। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कम ज़्यादा माइनर में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखना चाहते हैं तो 52% से कम हुआ नहीं है अभी तक। और एफआईआई ने सेलिंग किया है, एफआईआई सेलिंग करने का कारण और है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और डीआईएस यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डीआईएस को इस कंपनी में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि ये बिजनेस आगे चल के बढ़ सकता है। ये कंपनी के कुछ ना कुछ जो फैशन के जो भी है प्रोडक्ट्स है तो उनमें भी कभी ना कभी ग्रोथ आ सकती है। तो इसके चलते डीआईएस यहाँ पे बाइंग कर रहा है। शेयर का प्राइस कम है, ग्रोथ अच्छी अच्छी इनको नज़र आ रही है। इसके चलते डीआईएस यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं और बाय दिन ब दिन कर रहे हैं। पब्लिक का अगर आप देखना चाहते हैं तो पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है मेरे ख्याल से, इसमें दिसंबर में 24 सितंबर में 15%, 15.86% थी, वही दिसंबर में 15.30% हो गई। और मार्च 25 में तकरीबन मेरे ख्याल तकरीबन कितना हो गया, 13.81%, यानी कि दिन ब दिन ये घटती जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ से और यहाँ से, यानी कि तीनों अगर देख पाते हैं क्वार्टर, तो यहाँ पे कम है, यानी कि जो पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन ब दिन कम नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ब्यूटी का बिजनेस आगे चल के बढ़ने ही वाला है। भला ही फैशन का बिजनेस ना चले हो, क्योंकि फैशन के बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। टाटा का भी फैशन का बिजनेस है, रिलायंस का भी फैशन का बिजनेस है, और ये तीसरा है अभी इसका पकड़ लेते हैं कि नायका है। तो वो जो दोनों है वो दोनों बड़ी कंपनियां हैं। तो फैशन का बिजनेस अगर आप छोड़ देते हैं तो ब्यूटी और पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट्स है, तो मेरे ख्याल से तो ब्यूटी का प्रोडक्ट्स जो है वो बेस्ट है नायका के। और बड़े बड़े सिटीज़ में और बड़े बड़े इसमें सबसे ज़्यादा तो नायका के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और आगे चल के देखते हैं, अगर कैपिटल आप देखना चाहते हैं तो 286 करोड़ का है। रिजर्व आप देखना चाहते हैं तो 1000 करोड़ के आसपास है, लेकिन बोरोइंग अगर देखते हैं तो 13 से 21 करोड़ के आसपास है। और यही एक कारण हो सकता है कि एफआईआई ने यहाँ पे सेलिंग की और प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, तो ये अभी बोल नहीं सकते कि यही मेन कारण हो सकता है करके, लेकिन ये कारण हो सकता है ऐसा अपन थोड़ा सा मान लेते हैं। अभी यहाँ इस शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, मैनेजमेंट आपको ऐसा लगता है कि ठीक कर रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए कभी भी ये सही साबित हो सकता है, क्योंकि
शेयर का प्राइस आपको कम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसका अगर मार्केट कैप आप देखना चाहते हैं तो कभी भी उठा के देख लेना, 58 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी कोई छोटा नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी पेनी स्टॉक में अगर पैसे लगाने से अच्छा ऐसे कंपनी में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के आपका ही डेफिनेटली फायदा हो सकता है। पेनी स्टॉक में पैसे ना लगाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सेबी ऐसे लोगों को अभी पकड़ रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको आने वाले फ्यूचर में अच्छा करते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि जब ये बिजनेस नया था तब ये इस बिजनेस में ग्रोथ थोड़ी सी कम थी, कम नजर आ रही थी। लेकिन अभी ये ब्यूटी का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर के आप बिजनेस को आप देखते ही है कि कई ऐसे लोग है कि विदाउट मेकअप तो बाहर निकलते नहीं है, तो उनको तो मेकअप की ज़रूरत होती है। तो वो एक उनके लिए हैबिट बन चुकी है, और उस हैबिट के चलते ये बिजनेस आगे ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। किन किन के पास ये शेयर है तो वो कमेंट बॉक्स में नायका करके शेयर आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे चल के हम इसका और जानकारी एकजुट करके इसकी जानकारी लेते हैं, और क्या इस शेयर्स में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई दूसरे अपने दोस्त यार में अगर कोई किसी को अगर ये जानकारी आप बेचना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और इस चैनल की जो वीडियोज़ है अगर आपको अच्छी लगती है, सही लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो ये बेल आइकन आपको नज़र आ रही है, इस बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।